नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है ये रिश्ता क्या कहलाता है और इसके 24 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये 25वां पार्ट है, तो चलिए 25वें पार्ट को शुरू करते हैं। वो सब जो वो करना चाहती थी, छोड़ यार, भास्कर ने कहा और वह सो गया। चेतन ने उसे आवाज़ दी लेकिन उसने नहीं सुनी। चेतन भी उसके पास लेट गया। अगले दिन सुबह भास्कर का बहुत ज़्यादा सिर दर्द कर रहा था। वह उठा तो चेतन उसके लिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर आया। भास्कर ने पूछा, ये क्या है? ये है दारू की दवा। भास्कर ने पीकर देखा, उसका मुंह बिगड़ गया। भास्कर की नज़र रजनी की शादी के कार्ड पर गई। उसे अब तक तो याद नहीं था, पर कार्ड देखकर उसे याद आया कि कल तो रजनी के साथ था। धीरे धीरे उसे कुछ कुछ बातें याद आने लगी, यहाँ तक कि कुछ सीन भी उसे दिखाई देने लगे। भास्कर को एहसास हुआ कि कल उसने क्या कर दिया। यार, कल पहली बार पीकर मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। रजनी के साथ मैंने। चेतन चौंकते हुए, क्या? रजनी के साथ? क्या भास्कर? भास्कर चुप रहा। भास्कर, कल तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ है, राइट? मैं सही हूं ना? प्लीज फिर मत कहना कि तूने सारी हदें पार कर दी। भास्कर फिर भी कुछ नहीं बोला। भास्कर, कुछ बोल यार। क्या क्या किया कल तूने? सब कुछ। भास्कर ने अपनी नजरें झुका ली। वो परेशान था, बहुत ज्यादा परेशान। भास्कर, तू पागल है क्या? वो तुझे अपनी शादी का इनविटेशन देने आई थी और तूने उसके साथ। यार, मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। भास्कर, उसकी शादी होने वाली है, अभी शादी हुई नहीं है। भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो जाती। और वो। चेतन ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। कम तकलीफ देखी उसने, जो ये और। क्या यार भास्कर, क्या मुझसे गलती हो गई? भास्कर, नारायण ना करे अगर उसकी शादी टूट गई तो। या वो प्रेग्नेंट। शादी टूट जाएगी तो मैं कर लूँगा शादी। कोई खेल नहीं चल रहा है कि वो छोड़े और तू पकड़ लेगा। क्या यार, मैंने कुछ गलत किया क्या? रजनी ने इनकार किया था। हाँ। तो सही कैसे हो सकता है भास्कर? चल छोड़ ये सब। तू ठीक है ना अब? भास्कर मुस्कुरा दिया। उसे कल रात के पल याद आने लगे। चेतन ने उसे काफ़ी दिनों बाद मुस्कुराते हुए देखा था। उसे अब थोड़ा अच्छा लग रहा था। वह निश्चिंत हो गया था कि भास्कर अब कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। उधर दूसरी तरफ रजनी बहुत खुश थी। वह सोचने लगी, सही मायनों में मेरा प्यार आज पूरा हुआ। सच कहता था भास्कर, अब मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। बाकी की जिंदगी गुजारने के लिए ये पल काफ़ी हैं। अब भास्कर के मन में मरने का ख्याल तो नहीं आ रहा था, लेकिन रजनी को अब भी अपना जीवन साथी बनाने की तड़प उसके दिल में थी। और एक उम्मीद भी। उसकी तड़प और बढ़ गई थी। सही थी रजनी। वो सब होने के बाद और ज़्यादा करीब आ जाएंगे। और ज़्यादा मुश्किल होगा एक दूसरे के बिना रहना। भास्कर के परिवार वाले शाम को आ गए। भास्कर ने किसी से बात नहीं की। 2 दिन बाद उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, जल्द ही रजनी की शादी हो जाएगी। आपका बेटा उसके बिना मर जाएगा। ये जानते हुए भी आप बस अपनी जिद पर अड़ी हैं। मैं इस बात के लिए आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। कहकर वह अपने कमरे में चला गया। भास्कर अपना ज़्यादा समय उसी कमरे में बिताता था, क्योंकि रजनी के साथ उसने सबसे खूबसूरत पल उसी कमरे में बिताए थे। उसने अपनी दवा लेने के लिए ड्रॉअर खोली और दवा लेकर पानी लेने गया। दवाई खाने के बाद जब वह पानी का जग रखने गया, तो उसकी नज़र वहीं साइड में रखे एक बॉक्स पर गई। बॉक्स उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, पर वह समझ नहीं पा रहा था। उसने वह उठाकर खोला तो यह रजनी की घड़ी थी। उसे याद आया, उसने रजनी से कहा था कि मैं कुछ ना कर पाया तो तुम इसे मुझे दे देना। रजनी का इस तरह घड़ी छोड़कर चले जाना भास्कर को बहुत बुरा लग रहा था। ये उसे एहसास दिला रहा था कि रजनी ने भास्कर से उम्मीद कब की छोड़ दी थी। उसे लगता था भास्कर कुछ नहीं कर पाएगा। उस दिन वो कार्ड के साथ घड़ी भी देकर गई। यह बात उसे परेशान करने लगी। भास्कर अब सबसे कटा कटा सा रहने लगा। किसी से बात नहीं करता था, हरदम गुस्से में रहता था। उसने उसमें आए बदलाव और घर के तनाव के चलते भास्कर के पापा बीमार रहने लगे। भास्कर खुद में गुम था और उसे पापा की तबीयत का कुछ पता ही न चला।
रजनी की शादी के ठीक एक दिन पहले स्वाति भास्कर के पास आई और उससे माफ़ी मांगने लगी। उसने कहा, भास्कर, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने रजनी की हालत देखी है, वह तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगी। वह जिद्दी ज़रूर है लेकिन मान जाएगी, तुम उसे भगा कर ले जाओ। मेरी वजह से मेरी मम्मी ने जो भी किया उसके लिए मैं खुद को और अपनी मम्मी को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। भास्कर स्वाति की कोई भी बात जैसे उसने सुनी ही ना हो, ऐसे ही बैठा रहा। क्या कहा तूने? भास्कर की मम्मी ने स्वाति से पूछा। आंटी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी मम्मी ने आपसे बहुत झूठ बोला। वो रजनी को पसंद नहीं करती, क्योंकि रजनी की वजह से घर में मुझे सब कम ही पसंद करते हैं। रजनी की ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ भास्कर है। मैं भी उसे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी वजह से मैं हमेशा दूसरे स्थान पर रही हूँ। हर मामले में वो मुझसे आगे रही, फिर वो चाहे पढ़ाई हो, घर का काम हो, या फिर रिश्ते निभाने की बात हो, या संस्कारों की। हर बार वो मुझसे आगे रही, लेकिन फिर भी मैंने कभी उसके साथ ऐसा सब करने की नहीं सोची थी। तो वो लड़का जिनसे मंदिर में रजनी को लिफाफा दिया था, वो काका के दोस्त का बेटा था। रजनी को पसंद भी करता था, लेकिन रजनी ने उसे उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया था। उस दिन रजनी को लगा कि वो उसके पीछे मंदिर में आया है, तो उसने उसे खरी खोटी सुना दी। उस लड़के ने भी रजनी को बहुत यकीन दिलाना चाहा कि वो काम से आया था, पर रजनी ने उस पर गुस्सा किया तो उसने रजनी को लिफाफा दिया। उस लिफाफे में उसके पापा की लीव एप्लीकेशंस और कुछ ज़रूरी पेपर्स थे जो काका को देने थे। उसने रजनी को मंदिर में देखा तो वो वहीं दे दिए। और कॉलोनी के लोगों ने कहा, वो सब झूठ है आंटी, वो सब एक गलत फहमी थी। भास्कर अब उठकर स्वाति के पास आया। वह घूर कर स्वाति को देख रहा था। उसने कहा, तो ये सब बताने तुम आ जा रही हो शादी के एक दिन पहले? मुझे भी आज ही सब पता चला और मैं तुरंत यहाँ आई बताने के लिए। तू और तेरी माँ चाहते हैं कि अब मैं रजनी को भगाकर उसकी बदनामी करूं। इतना काफ़ी नहीं तुम लोगों के लिए? अभी उसे तकलीफ देना बाकी है। भास्कर ने गुस्से से कहा। नहीं भास्कर, वो स्वाति अब रोने लगी थी। पहले नहीं जागी तेरी अंतरात्मा। देख स्वाति, तू और तेरी माँ रजनी के साथ ये गंदा खेल खेलना बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना, कहीं का नहीं छोड़ूंगा तुम्हें और तेरी माँ को। भास्कर ने स्वाति का हाथ मरोड़ते हुए कहा। भास्कर इस तरह कभी किसी से बात नहीं करता था। उसका ये रूप उसके घर वालों ने पहली बार देखा था। किसी को भी भास्कर का ऐसा करना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसे कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। स्वाति सहम गई और रोती हुई वहाँ से चली गई। भास्कर की मम्मी स्वाति की बात सुनकर सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गई थी। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? सारी दुनिया पर विश्वास किया, पर अपने बच्चे पर नहीं। एक माँ अपने बच्चे की ज़िंदगी संवारती है, और मैंने तो अपने बच्चे की ही ज़िंदगी बिगाड़ दी। भास्कर अपनी माँ के पास आया और बोला, रजनी सिर्फ मेरी है माँ। माँ, जिन लोगों से आप रजनी के बारे में जानकारी लेकर आए हो, वो असल में रजनी को अच्छे से जानते भी नहीं हैं। मुझसे पूछती, मैं बताता रजनी कैसी लड़की है। मेरे सामने खुली किताब है वो। यही सब मैं आपको कहना चाहता था। मैं बताता माँ आपको कि रजनी क्या है। जब मैंने उसे भागकर शादी करने के लिए कहा तो उसने क्या कहा मालूम है? क्या? रोते हुए भास्कर की मम्मी ने पूछा। यही कि भास्कर, तुम्हें पत्नी तो दूसरी मिल जाएगी, पर माँ नहीं। तुम मेरे क्या, किसी के लिए भी अपनी मम्मी को चोट मत पहुँचाना। माँ वो बहुत अच्छे संस्कारों वाली है, और आपको उसकी जैसी बहू कभी नहीं मिलेगी। किस्मत आपकी खराब है और मेरी, कि वो हमारे यहाँ नहीं आ पाई। उसने कहा कि वो शादी भी तब ही करेगी जब आप मानेंगी। आपका बेटा आपके खिलाफ जा रहा था मम्मी, लेकिन रजनी ने ऐसा करने से उसे रोक दिया, और वो रजनी ही है जिसके कारण आज भास्कर जिंदा आपके सामने खड़ा है। ना वो मुझे मरने देती है, ना ही उसकी यादें मुझे जीने देती हैं। भास्कर कहता रहा और उसकी माँ सुबकती रही। चल बेटा, उसे लेकर आते हैं। मम्मी, अब और शर्मिंदा मत करो मुझे। कल उसकी शादी है, सब कुछ अब खत्म हो गया है। उस दिन घर में सब परेशान थे।
भास्कर के पापा के सीने में दर्द होने लगा, लेकिन वो दवाई लेकर सो गया। अगले दिन रजनी की शादी थी, लेकिन वो खुश नहीं थी। भास्कर सुबह से बेचैनी महसूस कर रहा था। उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। वह अपने कमरे से बाहर नहीं आया। वह ना उठना चाहता था, ना सो पा रहा था। उसके दिल में तेज दर्द उठा। वह चीखना चाहता था, पर उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वह रोना चाहता था, पर रो नहीं पा रहा था। वह रजनी को अपना बना लेना चाहता था, पर वह मजबूर हो चुका था। यह सब सोचते हुए उसके दिल में दर्द बढ़ रहा था। उसे घुटन होने लगी। जब कांपते हाथों से वो पानी लेने गया, तो गिलास उसके हाथ से छूट गया। उसकी आवाज़ से सभी उसके कमरे में आए। भास्कर की बिगड़ती हालत देखकर सुरेश जी ने डॉक्टर वर्मा को बुलाया। उन्होंने भास्कर को चेक किया, उसे आराम करने को कहा। डॉक्टर गंभीर लग रहा था। डॉक्टर वर्मा से जब भास्कर के बारे में सुरेंद्र जी ने पूछा, तो उन्होंने कहा, यार सुरेंद्र, बहुत छोटी सी उम्र में तेरे बेटे को दिल का दौरा पड़ा है। हालांकि ये इतना ज़्यादा नहीं था, छोटा सा है, पर इस उम्र में ऐसा होना सही नहीं है। इसे तनाव मुक्त रखने की कोशिश कर यार। उसने कोई बात दिल पर लगा ली है, या वह किसी बात को लेकर बहुत सोचता है और किसी से खुलकर बात नहीं कर पाता होगा शायद। उसे समय दे, उससे बात कर, उसका मन हल्का कर, वरना ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। यह सब सुनकर भास्कर के पापा का दिल बैठ गया। उन्हें अपने बेटे के लिए कुछ ना कर पाने का अफसोस खाए जा रहा था। उसकी आंखें नम हो गई थी। आंसू और महेश भास्कर की तबीयत के बारे में जानकर उससे मिलने चले आए। सपना ने उन दोनों को खबर की थी, ताकि भास्कर के पास कोई रहे तो वह ज़्यादा सोच विचार ना करे। दोनों को सपना ने सब कुछ बता दिया। रजनी से भास्कर कितना प्यार करता है, ये तो सभी जानते ही थे। सभी का दिल उदास था। भास्कर की मम्मी रोए जा रही थी और खुद को कोस रही थी। आखिर भास्कर की इस हालत की जिम्मेदार वही थी। सब कुछ सही हो चुका था, सब सही चल रहा था, पर विजया की बातों में आकर उन्होंने ही सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया था। भास्कर की मम्मी को रोते देखकर सुरेंद्र जी को अब गुस्सा आने लगा था और वो बोले, आज तेरे आंसू बह रहे हैं, तुझे दर्द हो रहा है। ये दर्द तब कहाँ था जब मेरा बेटा दर्द से तड़फ कर तुमसे अपने प्यार की भीख मांगकर आंसू बहाता था। तुझे रोने का हक ही नहीं है। तू आंसुओं की कीमत नहीं जानती। ऐसी माँ मैंने पहली बार देखी है, जिसे अपनी जिद प्यारी थी, अपने बेटे की खुशी से ज़्यादा। मैंने सोचा नहीं था राज, तू ऐसी निकलेगी। तूने आज तक जो भी इज्जत कमाई थी, मेरे दिल में सब खत्म हो गई। भास्कर के पापा ने आज तक कभी उसकी मम्मी पर गुस्सा नहीं किया था, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन आज उसने उनसे रहा नहीं जा रहा था और उन्हें इतना चिल्ला रहे थे कि खुद ही हाँफने लगे। वो मेरा भी बेटा है जी। नहीं है, नहीं है वो तेरा बेटा। होता तो उसका दर्द समझती तू। कहते हुए वह सोफे पर बैठ गए। उन्हें सांस लेने में मुश्किल होने लगी। भास्कर की माँ उन्हें सहारा देने आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा, छूना मत मुझे, मेरी नज़रों से दूर चली जा अभी। भास्कर की मम्मी रोते हुए कमरे में चली गई। सुरेंद्र जी को आंसू और महेश ने संभाला। महेश ने कहा, काका साहब आप शांत हो जाइए प्लीज़। इस वक्त भास्कर के बारे में सोचिए। आज का दिन उसके लिए बहुत मुश्किल है। काका साहब प्लीज़। भास्कर की मम्मी ने भास्कर के पास जाकर कहा, बेटा तू क्या अपनी माँ को माफ़ कर सकता है? बचपन में मैंने तेरी कितनी ही गलतियाँ माफ़ कर दी थी, क्या तू ये मेरी एक गलती के लिए मुझे माफ़ करेगा? मम्मी आप कैसी बातें कर रही हो? भास्कर ने परेशान होते हुए कहा, बेटा रजनी को ले आ। शादी हुई नहीं है। समाज चाहे जो कहे, लोग चाहे जो भी कहे, मुझे किसी की परवाह नहीं। बेटा तू उसे अपने घर ले आ। भास्कर आश्चर्य से अपनी मम्मी की ओर देखने लगा। अब बहुत देर हो चुकी है मम्मी, कुछ घंटों में उसकी शादी है। ये अब संभव ही नहीं। भास्कर ने दुख से भरकर कहा। दवाई लेने के बाद उसकी हालत में थोड़ी सुधार था। वह काफ़ी गंभीर था और ये बात अपने मन को समझाने की जद्दोजहद में था कि रजनी अब हमेशा के लिए उससे दूर हो चुकी है। वो रजनी को खो चुका है। भास्कर इससे पहले कि देर हो जाए, ले आ रजनी बेटी को। भास्कर के पापा ने अपनी थकी हुई सी आवाज़ में कहा। बाद का सब कुछ हम संभाल लेंगे। आंसू और महेश परेशानी में थे।
उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये काका सा और काकी सा किस तरह की बातें कर रहे हैं। महेश ने कहा, काका सा, इससे सुरेश जी की काफ़ी बदनामी होगी। ये तो रजनी भी नहीं चाहेगी कि अब भास्कर के साथ वो नहीं आएगी। हाँ, वो अब मेरे साथ नहीं आएगी, भास्कर ने भी बुझे हुए मन से कहा। एक आखिरी कोशिश करके देख भास्कर, भास्कर के पापा ने कहा। उससे बात करने की कोशिश कर। जिंदगी भर ये सोचने से तो अच्छा है कि मैंने कोशिश नहीं की। अब तक जो भास्कर खुद को ये समझा रहा था कि रजनी अब उसकी नहीं हो सकती, जो अपने मन को मना रहा था कि अब सब खत्म हो चुका है, उसे अब फिर से रजनी को पा लेने की उम्मीद जाग गई। उसके दिल में रजनी के लिए तड़प उठी। बड़ी मुश्किल से वह संभल रहा था, लेकिन उसके पापा और मम्मी ने फिर से उसकी उम्मीद को जगा दी थी। वह रजनी को किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता था। उसके अंतर मन में एक युद्ध होने लगा। एक मन कहता रजनी को अब उसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने दिया जाए, और दूसरा मन कहता कि उसे अपनी ज़िंदगी में लाकर ढेर सारी खुशियाँ दी जाए। इसी युद्ध से परेशान होकर वह अपने घर से बाहर निकल गया। भास्कर चेतन के घर गया। चेतन ने उसे परेशान देखा तो समझ गया कि रजनी की शादी आज है। इस वजह से उसका मन नहीं लग रहा है। चेतन ने उससे इधर उधर की बातें करना शुरू की, पर भास्कर का ध्यान था ही नहीं। चेतन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे पूछा, तो भास्कर ने उसे स्वाति के घर आने से लेकर अभी तक की सारी बातें बता दी। चेतन ने कहा, तो अब तूने क्या सोचा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। जब उसे भूलना चाहता हूँ तो भगवान उसे मेरे करीब ले आता है। जब उसके करीब जाना चाहता हूँ तो हमारे बीच दूरियां आ जाती हैं। करूँ तो क्या करूँ यार? अब मैंने सच स्वीकार कर लिया है, तो आज उन लोगों की बातों से मुझे फ़र्क क्यों पड़ रहा है यार? मन कर रहा है रजनी को उठा कर ले जाऊं। जानता हूँ वो अब नहीं मानेगी, पर मेरा दिल भी नहीं मान रहा चेतन। मुझे इस दर्द से मुक्ति चाहिए यार। सिरदर्द करने लगता है मेरा सोच सोच कर। तो मत सोच यार, मैं सच में एक कोशिश करना चाहता हूँ चेतन। भास्कर, अब उससे बात कैसे करेगा तू? उसकी शादी की रस्में तक शुरू हो चुकी हैं। कुछ देर में उसकी हल्दी भी उतर जाएगी। भास्कर को इस तरह बिना कुछ कहे जाते देख उसके पापा की चिंता बढ़ी। उन्होंने महेश से उसके साथ जाने को कहा, लेकिन उसी वक्त उनके सीने में तेज दर्द हुआ और वे चीखते हुए बेहोश हो गए। महेश और आंसू उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। आंसू ने चेतन के घर फ़ोन लगाकर भास्कर को बताया कि पापा को दिल का दौरा पड़ा है। भास्कर देख, रजनी के बारे में मत सोच, तेरे पापा को ज़रूरत है तेरी। चल। दोनों हॉस्पिटल के लिए निकले। भास्कर के पापा को एडमिट किया गया और उनका इलाज चल रहा था। कुछ देर में जब उन्हें अच्छा लगा तो उन्हें घर लेकर आ गए। ये सब कुछ होते होते 4 घंटे और निकल गए। इस बीच रजनी को सभी भूल चुके थे। शाम हो चली थी। रजनी की शादी शाम को 7 बजे की थी। इसी वक्त शाम के 4 बज रहे थे। भास्कर अपने पापा के पास बैठा था। भास्कर के पापा दवाई लेकर सो चुके थे, क्योंकि भास्कर खुद थका थका हुआ था और बीमार था। उसे भी नींद आ रही थी। वह अपने पापा के पास कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गया। इधर रजनी तैयार होने के लिए पार्लर जा चुकी थी। उसका दिल बेचैन था। उसके मन में अब भी एक आवाज़ आ रही थी, भास्कर आ जाओ और ले जाओ मुझे यहाँ से। मैं नहीं निभा पाऊंगी ये बेईमानी से रिश्ते। भास्कर आ जाओ प्लीज़। रजनी को सजाया गया। सफ़ेद लहंगा जिसकी बॉर्डर ब्रॉड और लाल रंग की थी, और लाल रंग का हैवी कसीदा और कुंदन का काम किया हुआ ब्लाउज़, लाल रंग का बनारसी दुपट्टा था। हाथों में उसने सुहाग चूड़ा पहना था और लाल रंग का दुल्हन सेट पहना था। दोनों हाथों में हथफूल और पैरों में भारे से पायल, कमर में कमरबंद पहना था, माथे पर टीका और एक बड़ी सी बिंदी लगाई थी। आंखों में गहरा काजल और होठ लाल रंग से रंगे हुए थे। वह आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने खुद को आईने में देखा तो उसे भास्कर की बात याद आई। जब हमारी शादी होगी ना रज्जू, तुम दुल्हन सी मेरे सामने बैठी होगी। पहले तो मैं तुम्हें घंटों निहारूंगा, क्योंकि वैसे फिर तुम कभी दोबारा तैयार नहीं होगी। और फिर तुम्हारे सारे गहनों को मैं एक एक करके उतारूंगा। जब सिर्फ कपड़े रह जाएंगे ना तुम्हारे बदन पर, तब मैं, भास्कर चुप हो जाओ, शर्म करो। शादी के बाद हर रात मैं तुम्हारे लिए दुल्हन से तैयार हो जाऊंगी
लेकिन अभी के लिए अपना मुंह बंद करो। क्यों? तुम्हें शर्म आ रही है? तुम्हारी बातों से एक अजीब सी हलचल होती है मन में। ये तो बातें हैं, सोचो जब सच में ऐसा होगा तब क्या होगा? भास्कर, चुप हो जाओ ना। तो तुम कर दो चुप मुझे, वरना आज तो मैं सुहागरात मना ही लूंगा बातों में ही। कैसे चुप कर सकती हूँ मैं? किसी के होठ कैसे बंद करते हैं पता नहीं? नहीं। अच्छा तुम कुछ बोलो, मैं बताता हूँ कैसे बंद करते हैं होठ। रजनी जब कुछ बोलने को हुई तो भास्कर ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उसे प्यार से किस करके अलग होते हुए वह बोला, ऐसे रजनी। रजनी शर्मा गई। ये सब सोचते हुए रजनी ने पलक बंद कर ली और आंसुओं की दो बूंद उसकी आंखों से जमीन पर गिर पड़ी। भास्कर सारे सपने धराशायी हो गए। अब रोज मुझे किसी और की दुल्हन बनना होगा, कहते हुए वह रोने लगी। अचानक उसकी बहनें उसके कमरे में आई। रजनी चुप हो गई। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है तू। जयेश तो सीधा जमीन पर ही आ जाएगा तुझे देखकर, भावना ने कहा और हंसने लगी। रजनी फीका सा मुस्कुराई। अनीता रजनी का दर्द समझ पा रही थी। उसने उसे कहा, अब तक उसी के बारे में सोच रही है। जितनी जल्दी भूलेगी उतनी जल्दी खुश रहना सीखेगी राज। अतीत को पकड़ कर रखोगी तो वर्तमान और भविष्य खराब होने में वक्त नहीं लगेगा। नहीं दीदी, मैं तो पापा मम्मी से दूर होने का सोच कर रो रही थी। रजनी, आधे घंटे बाद गाड़ी आएगी। कुछ बाकी हो तो जल्दी से कर ले। मैं और अनीता बाहर ही हैं, बारातियों के गिफ्ट की पैकिंग कर रहे हैं। जी दीदी। रजनी ने दोनों के जाने के बाद एक बार फिर खुद को आईने में देखा। वह काफ़ी देर तक आईने के सामने ही खड़ी रही। इधर भास्कर हड़बड़ाकर उठा तो 6 बज चुके थे। अचानक उसे रजनी की याद आई, लेकिन बाजू में पापा को सोया देखा। वह परेशान था। उसके पापा की नींद खुली। उन्होंने भास्कर से कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा रजनी को लेकर आ। लेकिन पापा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। अरे मैं घर में हूँ, यहाँ सब हैं और अब मैं ठीक हूँ। भास्कर नहीं उठा। तभी आंसू का कॉल आया। भास्कर भाई, रजनी अब भी आपके इंतजार में है। मैंने उसे देखा, वह बहुत उदास थी। उसने मुझे एक खत दिया। क्या लिखा है उसमें? मैंने देखा नहीं, रुको बताता हूँ। उसने खत खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, आंसू मेरी मदद करो प्लीज़। भास्कर से कहो मुझे यहाँ से ले जाए। मैं ये शादी नहीं कर सकती। आंसू, तू अब बता रहा है? दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।